सो गाइस, ये मेरा और विवान का आज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं क्लोजर चाहूँगी बहुत सारी चीज़ों का। तो विवान, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप इंडस्ट्री में रहते हैं, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर भी आप इंडस्ट्री में देखते होंगे। जी राइट। तो आप लड़की शादी के लिए कहाँ की देख रहे हैं? लड़की ऐसा मैं पर्टिकुलर कुछ अभी ऐसा सोच में नहीं है कि इंडस्ट्री की मिलेगी या फिर बाहर की मिलेगी। आई मीन टू से कि लाइक नॉन इंडस्ट्री की मिलेगी। बट मैं देखता जो भी हूँ ये देखता हूँ कि एटलीस्ट वो जो भी हो या जो भी आएगी मेरी लाइफ में लॉयल हो एटलीस्ट, ओके। क्योंकि मैं भी उसके लिए लॉयल रहूँगा। और मुझे आज तक चीज़ें ऐसी मिली नहीं। और जिनके साथ भी रिलेशन में रहा हूँ मैं, आप जानती हैं, आप मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी क्योंकि वो भी इंडस्ट्री से नहीं थी। तो कुछ ना कुछ जो क्लैशेस हमारे बीच में रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर रहे हैं कि लॉयल्टी। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी लॉयल रहता हूँ। और जब चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, मुझे मेरे पार्टनर के बारे में मालूम पड़ता है या कुछ भी होता है, तो मैं फिर उससे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और अलग हो जाता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी मेरे मन में एक इच्छा है वो यही है कि एटलीस्ट बंदी लॉयल रहे, चाहे वो पैसे वाली हो चाहे वो पैसे वाली ना हो, या मैं पैसे वाला हूँ या मैं पैसे वाला ना हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी लड़की को चाह रहा हूँ या फिर कोई लड़की मेरी लाइफ में रहे तो वो मेरे साथ में लॉयल रहे। ओके। दैट्स द ओनली और पॉइंट। मुझे एक चीज़ ये बताओ, जैसे आपने आज तक इतनी लड़कियों के साथ काम किया, आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे खराब एक्सपीरियंस किस लड़की के साथ था? एक बार मैं एक लड़की के साथ में फंसा था। एक्चुअली दो बार फंस चुका हूँ। वो बहुत ही, शायद वो अर्जेंट बेसिस में कास्ट की गई थी या जो भी था XYZ। एक बार मैं आप ही के सेट पे फंसा था। मेरे सेट पर? हाँ, मड में ही शूट करे थे। ठीक है। और एक और अभी कुछ महीने हो गए, उस लड़की का नाम भी मुझे पता नहीं है। ठीक है। वो बहुत ही एकदम वाहियात, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में बट बट जो मतलब, सच है सच है। हाँ तो मतलब एक होता है ना कि हीरोइन आपके अपोजिट कास्ट हुई है तो एक हीरोइन का मतलब भी होता है उस हीरोइन को, वो हीरोइन होनी भी चाहिए। अब करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेड भी उससे बदतर लग रही हो। ओ, तो मेड से भी वो बदतर लग रही हो? हाँ, तो वो चीज़ें थी। और ऐसा जो भी मेरे सेट लेटेस्ट, पे कौन थी? वो कोई थी वो काली सी जिसके पूरी बॉडी पे कुछ मार्क्स वगैरह थे, जब आयुषी जायसवाल थी, ओ, मॉमी। ओके 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 ओके, जो हाँ एकदम स्टिंग कर रही थी, जो बदबू हाँ, मार रही राइट थी। राइट मुझे याद है, तो मुझे सीन करना था तो राइट। जो बहुत मैं आपसे अनईजी मना हो भी गई। कर रहा था हाँ कि लाइक नहीं कर पाऊंगा, तो आपने बोला यार प्लीज़, तो मैंने कैसे कैसे उस चीज़ को मैनेज किया था। तो करेक्ट, बहुत लिटरली बदबू मार रही थी। राइट, बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स वगैरह कुछ अजीब अजीब चीज़ें थी तो, बट ठीक है वो हो गया ख़त्म। करेक्ट। और ऐसी कौन सी एक्ट्रेस रही है जो बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके, मतलब यू लव्ड इट वर्किंग विद हर? ऐसी कौन सी एक्ट्रेस थी? ऐसा मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि किसी से ज़्यादा अच्छा लगा किसी से ज़्यादा बुरा लगा। ऑल ओवर एक्सपीरियंस ठीक ही रहता है क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर सीन्स के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ना कभी अपनी सीरीज़ को लेकर देखता हूँ। और ओके। मैंने ऑल्ट की देखी थी, एक गंदी बात देखी थी, जो कि मैंने, जिसमें मैं और गौरव पार्टनर बने हुए थे, वो गे जो बने हुए हैं। गे बने हुए थे राइट। और वो नॉन बोल्ड था। एंड उसके बाद सेकंड मैंने एक और किया था, रंगीन कहानियाँ, और जिसमें आप ही थे। तो एक दो और करी थी, तो वही था बस। बाकी ऐसा कुछ कुछ खास ऐसा नहीं कि like किसी के साथ में अच्छा लगा किसी के साथ बुरा लगा, क्योंकि वो बोल्ड सीन्स को लेकर मैं कभी सोचता नहीं हूँ। तो जो इतनी सारी बोल्ड लड़कियां हैं, इनमें से कोई एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आपने काम नहीं किया आज तक और आप काम करना करना चाहते चाहते हैं? हैं। हम्म। मैंने जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि मुझे बोल्ड करना वैसा नहीं है कि लाइक हाँ। पसंद है या कुछ, तो मतलब फॉर मैनी OTTs और एंड ऑल, अगर कुछ ऐसा कुछ बड़े लेवल का रहता है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल्ड नहीं करूँगा, करूँगा डेफिनेटली करूँगा, बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म है अच्छा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की ही मान्यता है कि मतलब चीज़ें मानते नहीं है छोटे मुझे OTTs एंड ऑल। लड़की बताओ, किसके साथ काम करना है? लड़की हो तो एक अच्छे, मतलब इंडस्ट्री के बारे में जो बॉलीवुड में काम करते हैं उनके लिए, मतलब ऐसा। ओके। और आपको मोटी लड़कियां पसंद है, आपको पतली लड़कियां पसंद है, आपको कैसी लड़कियां नहीं, पसंद मुझे है? मोटी तो पसंद नहीं है, शुरू से नहीं पसंद। जो थोड़ा बॉडी अच्छी हो उसकी और दिखने में खूबसूरत हो। बट मतलब आपने तो हमेशा मोटी मोटी बेढंगी लड़कियां डेट की हैं। नहीं, डेट कहाँ करी है वो, जो भी मतलब एक लक बाय चांस गो विद द फ्लो आ गई तो वो बात अलग हो जाती हाँ, है। क्यों छोड़ना। ऐसा नहीं कि मतलब
क्योंकि मैं अपने ब्रेकअप के बाद ना मैं बहुत अजीब हो गया था कि मतलब मुझे अपने माइंड से कुछ चीज़ें निकालनी थी, या फिर फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, या फिर भड़ास, कुछ और या कुछ निकालना भी, था या कुछ कुछ तो और, निकालना था। कुछ तो निकालना था। और या जिससे मेरे को मेरा माइंड सेट क्लियर करना था। बट मैंने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ यार, किसी एक का बदला मैं हर किसी को नहीं दे सकता। करेक्ट। तो मैंने सोचा, अपने आप को चेंज किया, और मैं बहुत चेंज हूँ। मैं अभी जल्दी से किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, चाहे वो भले ही मेरे साथ में रात में सो भी जाए, लेट भी जाए, तो मैं उसको लड़की को टच नहीं कर सकता जब तक वो लड़की मुझे टच ना करे। ओके। और एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे कास्टिंग काउच बहुत कॉमन है, राइट। तो क्या लड़कों को भी कभी कास्टिंग काउच फेस करने पड़ते हैं? हाँ, मैंने बहुत कास्टिंग काउच फेस किए हैं। ओके। बहुत, इन द सेंस कि बहुत किए हैं। और मुझे ऐसे ऐसे ऑफर्स रहे हैं स्टार्टिंग में कि मेरे साथ सो जाओ, या फिर मुझे एक रात के लिए खुश कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। और दे आर वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो। एंड एक बंदा था, एक एजेंसी है, काफ़ी बड़ी एजेंसी है, नाम वाम नहीं लूँगा मैं ना उसका ना एजेंसी का। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, तो उसके एक डेढ़ से 2 साल के बाद में एक बंदे ने मुझे बुलाया था, वहाँ मुझे मीटअप कराया। उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे स्टाफ है, उसका एक नया शो आ रहा है और मैं तुझे अच्छा खासा लॉन्च कर दूंगा, सॉर्ट ऑफ लीड था। वाह। और उसने बहुत सारी चीज़ें की भी थी, बट वो मेरे मन में अजीब चीज़ें चल रही थी कि लाइक कैसे, क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या नहीं करना होगा, मैं कैसे किसी लड़के को खुश करूँगा। मेरे मन में ये सब चीज़ें थी। तो उसने बोला मुझे कहीं डेट पे लेके चलो एंड ऑल। तो ऐसा मुझसे साथ 3-4 बार हुआ है। मैं फंसा भी हूँ एक जगह पर, मैं वहाँ से निकल गया था, लकीली निकल गया था। क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे 3-4, वो सारे गे ही थे। बट वो अच्छी अच्छी, मतलब इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लेवल पे एक पोस्ट वाह। पर थे सारे। बट ठीक था, कुछ ऐसा मैं कुछ खास नहीं फंसा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी पेड सेक्स में इन्वॉल्व हैं। ओके। आप उन्हें जिगोलो बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सारे लड़कों का सर्वाइवल आंटियों को खुश करके हो रहा है। ओके। कभी आपके साथ ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ? वैसा कुछ हुआ तो नहीं, बट मैं सुनने को बहुत चीज़ें मिली हैं ऐसा ऐसा। तो हम लोग कभी जैसे मजाक मजाक में दोस्त यार फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए तो बोलते हैं यार हमें क्यों नहीं मिलता यार, हमें कहाँ मिलेगा। हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि बीच में आई हैव लाइक इंटरेक्टेड विद एन एक्टर। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि उसको एक आंटी मिल जाए जो उसके सारे ओके। खर्चे उठा लें। दैट्स इट। शुगर मम्मी। शुगर मम्मा, या जैसे हमारी एक सीरीज थी क्या, मॉमी स्पेशल समथिंग, नो? हाँ, वही वाली। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अच्छा, ये आपके साथ आज तक नहीं हुआ नहीं। कभी?